अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं नियोलिथिक कल्चर यूरोप की। तो नियोलिथिक कल्चर जो हमारे यूरोप का है उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब यही सोचोगे क्या है भैया ये डिवाइड क्यों हो रहा है, तो इसमें पहले ही मैं बता देता हूँ। पहले तो हमें थ्योरीज जाननी होगी। थ्योरीज तो दो थ्योरी कही गई है। पहले इसमें अलग थ्योरीज है और पहले वाली अलग थ्योरीज थी, तो ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा। इसमें हमारे पास आती है खासकर दो थ्योरी, एक है डिफ्यूजन थ्योरी, दूसरा है इंडिजिनियस थ्योरी। तो डिफ्यूजन थ्योरी का साफ साफ ये कहना है कि ये जो इनोवेशन हुआ है ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ की वजह से हुआ है। तो धीरे धीरे सरप्लस फार्मर्स जो हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गोड्स, एनिमल्स, सीरियल्स और वो क्रॉप्स को लिया है। तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो उनका मूवमेंट हुआ है तो वही रिस्पॉन्सिबल है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़, फिर धीरे धीरे मूवमेंट हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच में, कॉन्टिनेंट के बीच में कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन हुआ होगा या डिफ्यूजन कह सकते हैं, एक तरह से डिफ्यूजन हुआ होगा। क्योंकि कुछ लोग जो है माइग्रेट भी कर सकते होंगे पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज की वजह से, जिसके कारण एक प्रेशर पड़ा तो अब दूसरे सेटल्स में भी जाके बस गए। ठीक, तो यही है डिफ्यूजन थ्योरी कहना कि हाँ भाई ये लोग धीरे धीरे मूवमेंट हुआ होगा इनका क्रॉप सीरियल्स के साथ साथ। तो अब जो हमारा दूसरा जो टीम आती है वो आती है इंडिजीनियस। तो इंडिजीनियस जो हैं वो कहते हैं हाँ भाई हमारे कुछ जैसे कि नाम हो गए हमारे कॉलिन रेफ्रू और रॉबर्ट जे वेंकी। तो भाई इनका ये कहना है कि जो डेवलपमेंट हुई है फार्मिंग में ये इंडिजीनियस है, मतलब ये यहाँ की खुद की डेवलपमेंट है, ना कि बाहर की कोई चीज़ है। तो यही है कि ऐसा क्यों कहा गया होगा, क्योंकि भाई कुछ चीज़ एविडेंस मिले हैं जो कि आर्ग्यूज़ करते हैं कि हाँ ये यूरोप के कॉन्टिनेंट में मिले होंगे और इसके बाद ये लेटर कंटिन्यू नहीं हो रहे थे। तो यही कहा गया कि जो चीज़ डेवलपमेंट हुई है और इंजीनियर्स हुई है, और डिफ्यूजन का कहना है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं एक दूसरे में ट्रांसमिशन या डिफ्यूज़न के प्रोसेस से हुआ होगा इनका मूवमेंट। अब हम बात करेंगे, इसमें तीन जगहों की बात होगी, साउथ ईस्ट यूरोप, साउथ एंड साउथ ईस्ट यूरोप, और दूसरा हमारा है सेंट्रल यूरोप, तीसरा हमारा है नदर्न यूरोप। ठीक, तो हमारे तीन पार्ट हो गए यूरोप के। अब इनको हम कवर करेंगे नियोलिथिक कल्चर यूरोप के। तो अब हम बात करेंगे पहला साउथ एंड साउथ ईस्ट यूरोप। तो यहाँ से हमें बहुत सारे ट्रेसेस मिले हैं लगभग, जो कि 7 मिलियन BC के आसपास मिले हैं। तो हमें इसमें दो रीजन में कवर कर देंगे। पहला तो हम कर रहे हैं साउथ यूरोप और इसके बाद करेंगे साउथ ईस्ट यूरोप, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब हम बात करेंगे साउथ यूरोप में। साउथ यूरोप में हमारे दो मेन हैं, एक है एजियन रीजन, दूसरा है ग्रीक रीजन। तो एजियन रीजन में क्या है कि जो हमारा एग्रीसा मंगोला विलेज थिस्ली में पाया गया है, तो थिस्ली ग्रीक में पाया गया है, उसमें हमें पहले साइंस मिलते हैं फार्मिंग के। और यहाँ जो सेटलमेंट है वो वेट प्लेन्स पे लोकेटेड है और रिवर्स और लेक से सराउंडेड है, बहुत ही फर्टाइल है एग्रीकल्चर करने के लिए। तो इसकी जो डेटेड की गई है 6800 BC के लगभग आज की गई है। यहाँ से हमें कई सारे एविडेंस मिलते हैं कल्टीवेशन, जैसे कि इमार वीट, बार्ली, और हमें यहाँ से डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल्स के भी एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि कैटल के, शेप के, पिग के। पर यहाँ पे हमें सेरेमिक्स की एब्सेंस पाई गई है। अब हम बात करेंगे एजियन, यहाँ से दूसरी साइड्स की बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमें सदर्न ग्रीस से मिली है, जिसका नाम है फ्रांसिस्की केव, जो कि हमारे सदर्न ग्रीक में लोकेटेड है। तो यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट मिलता है कि हाँ भाई कई एक्सटेंसिव प्रकार के वाइल्ड बार्ली, लेंटिल्स ये सब मिला होगा। तभी पीपल जो हैं यहाँ पे धीरे धीरे एग्रीकल्चर अडॉप्ट करना सीख गए होंगे। और यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट हो गया था लगभग 6000 BC के, और ये जो लार्जली है वो इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस है। अब हम बात करेंगे दूसरा अपना एजियन रीजन की बात करेंगे। तो एजियन रीजन में भी क्या है कि एग्रीकल्चर हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ, और ये धीरे धीरे स्प्रेड हो गया दूसरे पार्ट में यूरोप के। तो कहा गया कि ये लैंड्स के द्वारा भी होगा, सी के द्वारा भी हुआ होगा। अब इसमें कई सारे प्रोसेस होंगे डिफ्यूज़न के, जरूरी नहीं कि इंसान ही ले जाए, बर्ड्स भी कर सकती हैं काम। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें जो है डिफ्यूज़न थ्योरीज को महत्व दे रखा है। अब हम आगे बात करेंगे अपना साउथ ईस्ट यूरोप। तो साउथ ईस्ट यूरोप में हमारे दो ही कल्चर मिलते हैं, करानुवो कल्चर और दूसरा स्टारसिवो कल्चर। तो यही है कि साउथ ईस्ट यूरोप में है लगभग जो बाल्कन पेनिनसुला है उसको ही मेन, वहाँ पर ही हमें एविडेंस मिलता है। तो फार्मिंग जो यहाँ 6600 BC के आसपास होगा। यहाँ पे सेटलमेंट जो है छोटी थी, स्कैटर्ड, बिखरी बिखरी थी। तो यही है कि यहाँ का टेम्परेचर एनवायरनमेंट जो था वो रेनफॉल और समर विंटर सब आता था।
अब हम बात करेंगे क्रानुओ कल्चर की। क्रानुओ कल्चर जो है हमारे लगभग 6200 से लेके 5500 BC के आसपास है, और यहाँ से जो हमें अर्ली फार्मर्स के और सेटल एविडेंस मिलते हैं, ये बहुत ही रीजन फर्टाइल रहा होगा और वेट रहा होगा, तभी लोग यहाँ के बसते होंगे। तो यहाँ से हमें कल्टीवेशन सीरियल्स और इमार और यूनिकॉर्न व्हीट, बार्ली और कई सारे हमें सीरियल्स के भी हमें मिलता है, पल्सेस के भी, कि हाँ भाई क्या क्या कल्टीवेशन हुआ होगा उस समय हमारे पास, जैसे कि लेंटिल्स, पी, चिकपी और कई सारी चीज़ें मिलती हैं। स्टारसीवो कल्चर से हमें क्या मिलता है, सदर्न ईस्ट यूरोप में है, इसका डेटिंग की है लगभग 6200 से लेके 5200 BC से, जो कि लोकेटेड है नदर्न शोर ऑफ दानूबे रीजन साइबेरिया में। और एग्रीकल्चर यहाँ पे एनिमल स्टॉक ब्रीडिंग जो है मेन इकोनॉमिक थी, पर हंटिंग भी कहीं ना कहीं एक सप्लीमेंट्री था, क्योंकि फार्मिंग जो है पॉसिबल नहीं हो सकती 24 महीने, 12 महीने। तो यही है कि उनको हंटिंग पे निर्भर होना पड़ेगा। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।